Good morning to all the students. Welcome to the physics class. So today we are going to start motion in a straight line, as we have discussed two chapters in the class. So now we will study motion in a straight line. In this first topic is mechanics. So what is mechanics? सो बेसिकली दिस इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स. ये फिज़िक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे होता है या मोशन में होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ को, कि मोशन की उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, कैसे उसमें मोशन आ रहा है, ठीक है. या कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो क्यों रेस्ट पे है, ठीक है. तो वो रेस्ट पे है तो कौन कौन से वो फोर्सेस लगा रहा है, ठीक है. तो इस तरीके से दीज थिंग्स वी स्टडी इन द मैकेनिक्स. सो इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द कंडीशन ऑफ रेस्ट एंड मोशन ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. उसके बाद इसको आगे तीन ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है. एक है स्टैटिक, कैनेमेटिक एंड डायनामिक. स्टैटिक में बच्चों हम पढ़ते हैं जब हम ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी देखते हैं या रेस्ट में देखते हैं तब उसकी स्टडी को हम स्टैटिक बोलते हैं. अगर वो मोशन में है, ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो उसकी स्टडी को हम काइनेमेटिक बोलते हैं. और इसमें हम टाइम कैलकुलेशन करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर वो मोशन में है तो इतने टाइम पे वो किस पोजीशन पे होगा. एंड आफ्टर दैट तो उसके बाद बच्चे डायनामिक्स में हम पढ़ते हैं. दिस इज़ आल्सो अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स. इसमें हम स्टडी करते हैं कि व्हाट आर द कॉज ऑफ मोशन, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो क्यों मोशन में है, कारण क्या है. सो कॉजेज ऑफ मोशन वी स्टडी इन द डायनामिक्स. इसी तरह से बेटा आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेस्ट एंड मोशन. रेस्ट एंड मोशन क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कब रेस्ट में बोलते हैं और कब हम उसको मोशन में बोलते हैं. तो बच्चों कोई भी ऑब्जेक्ट है जब वो अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करता है अपनी सराउंडिंग के हिसाब से, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सराउंडिंग के हिसाब से अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग with reference to the surrounding, if it change its position then it is in motion, and if it does not change its position then it is in rest. तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप इसमें डेफिनेशन में भी देख सकते हो, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज द पोजीशन. इफ इट चेंज द पोजीशन देन इज सेड टू बी इन मोशन. तो रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म्स. ये क्यों है, क्योंकि हम कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम एक जैसे अपने एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि कोई पैसेंजर है वो गाड़ी का इंतज़ार कर रहा है, ठीक है, प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है. तो बच्चों पीछे से ट्रेन आती है. ट्रेन में डिब्बे में, ट्रेन के कंपार्टमेंट में जो लोग बैठे हैं, जो पर्सन्स बैठे हैं, वो उसको मोशन में लग रहे हैं, क्योंकि वो उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू हिम दे आर चेंजिंग देयर पोजीशंस विद टाइम. बट अगर अपने एक कंपार्टमेंट की बात करें तो उसमें अगर जो दो व्यक्ति बैठे हैं एक कंपार्टमेंट में, तो उस कंपार्टमेंट में जो दो व्यक्ति बैठे हैं रिलेटिव टू ईच अदर दे आर एट रेस्ट, क्योंकि वो एक दूसरे के हिसाब से वो अपनी पोजीशन बदल ही नहीं रही और ना ही वो कंपार्टमेंट के हिसाब से एक दूसरे से जो है वो चेंज हो रही है पोजीशन उनकी. तो इस तरीके से जो कंपार्टमेंट के अंदर हैं, जो पर्सन अंदर हैं, उनके हिसाब से तो वो रेस्ट पे हैं. लेकिन अगर अपने बात करें कोई आदमी पैसेंजर जो है वो वेट कर रहा था गाड़ी का, गाड़ी आ गई तो गाड़ी चल रही है तो उसको वो दिख रहे हैं दे आर इन मोशन. तो इस तरीके से ये रिलेटिव टर्म्स हैं. तो इसमें हमें अगर किसी चीज़ को रेस्ट पे बताना है या मोशन में बताना है देन वी हैव टू स्पेसिफाई द रेफरेंस, किसके रेफरेंस से. तो इस तरीके से नेक्स्ट टॉपिक कि ये एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन आर अननोन. क्यों,
क्यों हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रिलेटिव ही देखते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के रिलेटिवली या सराउंडिंग के रिलेटिवली ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा या मोशन में होगा। एब्सोल्यूट रेस्ट किसी की भी नहीं होती, क्योंकि ये पूरा यूनिवर्स जो है मोशन में है। अर्थ इज़ मूविंग, सन इज़ मूविंग, एवरीथिंग इज़ मूविंग, सो एवरीथिंग इज़ मोशन। ठीक है। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो बच्चों पॉइंट ऑब्जेक्ट कौन सा हम लेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट हम लेंगे बेटा, जैसे कि अपने बात करें कि इफ़ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय डिस्टेंस मच ग्रेटर दैन इट्स ओन साइज इन ए रीजनेबल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, देन ऑब्जेक्ट इज रिगार्डेड एज द पॉइंट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको बेटा कि कोई ट्रेन है, ठीक है। ट्रेन अपने बोलते हैं कि अगर अपने बात करें कि एक अपने स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाती है, ठीक है, तो उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कहेंगे। लेकिन अगर अपने बात करें उसी ट्रेन को, जब अपने बात करें कि कोई व्यक्ति खड़ा है प्लेटफॉर्म पे, वो जो पर्सन है देयर इट इज़ स्टैंडिंग, he is standing at the platform and watching the ट्रेन। तो ट्रेन मूव कर रही है, ठीक है। तो मूव करते करते पहले उसका इंजन, उसके पास में से इंजन गुजरा, उसके बाद फिर धीरे धीरे सारे डिब्बे, सारी बॉगी, उसके बाद लास्ट में उसके जो है गार्ड रूम वो गुजर गया। तो इसमें अगर बात करें कि जब इंजन आया और जब गार्ड रूम आया, लास्ट वाला गार्ड रूम होता है, फर्स्ट वाला इंजन होता है। इंजन और गार्ड रूम अगर अपने कहें कि दोनों एक ही टाइम पे उसके पास से गुजरे, तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि उसके पास पहले इंजन आया, इंजन आगे गया, तो उसके बाद कुछ टाइम बाद गार्ड रूम आया। तो इस तरीके से हम इस सिचुएशन में ट्रेन को पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये जो है उस व्यक्ति के पास अलग अलग टाइम पे पहुंच रही है। लेकिन अगर अपने बात करें कि कोई भी ट्रेन जो है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाती है, तो अपने ये नहीं कहते कि उसका इंजन जो है वो पहले चला फिर उसका गार्ड रूम पर चढ़ा, ये नहीं कहते। सिंपली हम कहते हैं कि पूरी की पूरी ट्रेन जो है वो 8 बजे चली और 8 बज के मान लो 20 मिनट पे अगले स्टेशन पे पहुंच गई। तो इस तरीके से ये अलग अलग सिचुएशन में पॉइंट ऑब्जेक्ट हम लेते हैं। आफ्टर दैट वी हैव मोशन इन 1, 2 and 3 डिमेंशंस। तो बच्चों मोशन इन 1, 2, 3 डिमेंशंस ये क्या होता है? 1 डिमेंशनल मोशन की बात करते हैं सबसे पहले। तो 1 डिमेंशनल मोशन किसको कहेंगे? देखो बच्चों, अपने जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम 3 जो है कोऑर्डिनेट से जो है स्पेसिफाई करके हैं, x, y और z। अगर किसी ऑब्जेक्ट का सिर्फ x चेंज हो रहा है तो 1 डिमेंशनल है, अगर x और y दोनों हो रहे हैं तो 2 डिमेंशनल है, अगर तीनों ही हो रहे हैं तो वो 3 डिमेंशनल है। इसमें जैसे एग्जांपल है 1 डिमेंशनल की एग्जांपल लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन में कोई भी ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसको हम 1 डिमेंशनल बोलेंगे। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो फॉर एग्जांपल अपने बात करें मोशन ऑफ ए प्लैनेट, ठीक है, या मोशन ऑफ अ कार इन जिगजैग पाथ, तो ये हम बोलेंगे 2 डिमेंशनल। 3 डिमेंशनल मोशन ऑफ अ एरोप्लेन। तो इस तरीके से ये बेटे ये 3 टाइप्स होती हैं मोशन की। नेक्स्ट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो।